जो आज हम सांस ले रहे हैं आसपास में रहकर, जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर आसपास में जो भी हम सांस लेते हैं, क्या वो ठीक सांस है? द स्काई इज़ नेवर ब्लू दिस डेज, स्टार सीटिंग हैज़ आल्सो बिकम हिस्ट्री इन मोस्ट अर्बन सिटी। आज जो सो हम आसमान में देख रहे हैं, सितारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। पहले ज़माने में जब हम छोटे थे तो बहुत ज़्यादा सितारे दिखते थे आसमान में, लेकिन आज सिटीज़ के अंदर वो नहीं है। अब वही आप अगर गाँव के अंदर चले जाइए या गांव के जैसे एरिया में चले जाइए, वहाँ पर आपको आसमान में जब देखेंगे तो साफ़ आसमान दिखेगा, सितारे अच्छे से दिखाई देते हैं। एज़ पर WHO रिपोर्ट इन 2016 इंडियन सिटीज़ मोस्ट पोल्यूटेड। WHO की एक रिपोर्ट आई 2016 में, जिसमें बताया जा रहा है इंडियन सिटीज़ सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। इंडियन सिटीज़ सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। अब ये वजह क्या है हम आगे देखेंगे उसकी। ऑड इवन रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इवन जो सो ऑड और इवन एक रूल था जो कि दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट किया एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। तो एयर पोल्यूशन जितना ज़्यादा डेंजर है, पोल्यूटेड है, और हम उससे कैसे जो सो बच सकते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल पता करेंगे। क्या हम अपनी फैमिली को एयर पोल्यूशन से बचाना चाहते हैं या नहीं? क्या बचाना चाहिए या नहीं? एयर जो सांस हम जो ले रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन जो ज़्यादा बढ़ रहा है, और कई लोगों को स्नीजिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, कोल्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, लंग डिजीज़ेस हो रहे हैं, और साइनस का प्रॉब्लम हो रहा है, और खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है, कॉफ़ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो कई वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, और ख़ास तौर में ये जो डिजीज़ेस जो बताया मैं, बच्चों में और बड़े एज के लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले हम देखेंगे कि एवरेज पर्सन, नॉर्मल पर्सन के लिए एक दिन में कितना लीटर उन्होंने अपने अंदर ऑक्सीजन एयर इनटेक कर दे, यानी कि 11,000 लीटर एक दिन में एक इंसान अपने अंदर 11,000 लीटर का एयर इनटेक करते हैं। तो इसमें से अडल्ट जो है, अपना जो टाइम है मैक्सिमम 80% घर के अंदर बिताते, बाकी का 90% जो सो बच्चे लोग घर में गुजारते हैं। जो हम घर में वक्त गुजार रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये WHO बता रहा है कि 80% ज़्यादातर बड़े लोग घर में रहते हैं, फिर बाकी का काम पर वगैरह जाते हैं, फिर घर में आकर सो जाते हैं रात में। यानी कि अपने 24 आवर्स का टाइम 80% घर में गुजारते हैं, और 90% बच्चे अपना घर पर टाइम गुजारते हैं। कौन सी एयर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है? जो हम घर के अंदर रहते हैं या घर के बाहर रहते हैं? दो चीज़ें आप याद रख लीजिए। ये ट्रेनिंग सेशन है, इसके अंदर किस तरह से हम लोगों को समझाना है, इसके अंदर से मेन पॉइंट्स जो है वो आप याद रखना है। एक नॉर्मल इंसान एक दिन में 11,000 लीटर ऑक्सीजन इनटेक करता। कभी भी आप कोई प्रॉस्पेक्ट के पास जा रहे हैं तो ये सवाल करना, आप कोई भी चीज़ को आप खुद बात नहीं करते रहना है, सामने वाले से सवाल करना है। क्या आपको पता है कि हम एक दिन में कितना ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं? तो नहीं मालूम है, किसी ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम रहता, तो उनको बताना कि 11,000 लीटर। अब आप सोच लीजिए, जो कोई भी अगर ऑक्सीजन सिलेंडर देखे, एक नॉर्मली हम देखें कि 1300 लीटर का सिलेंडर ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास में है। तो अगर वही 11,000 लीटर अगर चाहिए तो 10,000 के हिसाब से 1 लाख रुपए तक हो जाता ऑलमोस्ट। तो हम डेली जो इनटेक ऑक्सीजन कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की जो सो ऑक्सीजन अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं, यानी अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। तो इससे हमारी बॉडी में जो हम इनटेक कर रहे हैं, कैसा ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, वो हम देखेंगे। अब किस तरह से आप प्रॉस्पेक्ट को इसके बारे में डिटेल समझाना पड़ेगा। विच एयर इज़ मोर पोल्यूटेड? पहले तो आप उनसे पूछिए कि कौन सी एयर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, यानी कि ख़राब है। देयर आर नेचुरल एयर प्योरीफायर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, जैसे आप लेफ्ट साइड में पिक्चर देख रहे हैं, आउटडोर और इंडोर। तो
तो सबसे ज़्यादा लोगों को आप पूछिए तो लोग बोलेंगे कि इंडोर की हवा अच्छी है, लेकिन इंडोर की हवा अच्छी नहीं रहती। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या रहता वो देख लेंगे हम। जो घर के अंदर सबसे पहली चीज़, अगर किसी के घर में एनिमल्स रहते हैं तो उनके जो बाल वगैरह रहने दीजिए, या फिर वो आवाज़ निकालते हैं, उनके मुंह से सलाइवा निकलता है, उसका जो सो वायरसेस जो सो घर के अंदर रह जाते हैं। और जो हम प्रोडक्ट से, जो भी सामान से हम अपने आईने वगैरह रहने दीजिए, फर्नीचर रहने दीजिए, उसको क्लीनिंग जो करते हैं, उसका जो स्मेल रहता, उसका जो केमिकल रहता, वो पूरा एयर में आ जाता। मोल्ड्स है, यानी कि आपको डस्ट वगैरह ये वगैरह है, धूल है, जब झाड़ू वगैरह मारते हैं या फिर फ़ैन हम खोलते हैं तो सडनली पूरा, जहाँ ज़मीन पर रहने दीजिए या बेड पर रहने दीजिए, ये पूरा हवा में उड़ना शुरू हो जाता। और सोट यानी कि पूरा गंदगी जो रहती है, वायरसेस, और कई वायरसेस है जैसे कि कोविड-19 के वायरसेस के बारे में पता है आपको। कोल्ड वायरस है, सर्दी खांसी, जिस किसी को अगर बुखार आता है, अगर कोई पर्सन उनके साथ भी रहता है तो दूसरे पर्सन को भी अफेक्ट कर देता है। और परफ्यूम वगैरह और इंसेक्ट रेप्टाइल्स, अपन जो सब चूहे मारने की दवाई, या फिर आप ऐसे कोई ना कोई चीज़ें से अगर घर में यूज़ करते हैं तो ऐसे चीज़ों से जो सो घर के अंदर पोल्यूशन आता है। तो जो हम ले रहे हैं सांस, और दूसरी चीज़ ये भी है कि फ़ैन और एसी, जो ये चीज़ से हम सांस ले रहे हैं, उसमें भी जो सो हमको नेचुरल एयर नहीं है, आर्टिफिशियल एयर है ये, और इससे हमारी सेहत अच्छी नहीं रहती, ख़राब होती है। और तो जो हम बाहर जो सांस लेते हैं वो फ्री फ्लोइंग एयर रहती है। हम अच्छी भी सांस ले रहे हैं, बुरी भी सांस ले रहे हैं, मगर मैक्सिमम हम प्लांट्स के आसपास में रहते हैं तो हम एक अच्छी सांस ले रहे हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव सांस दोनों भी मिलते हैं। वहाँ पर आपको बाहर 3 चीज़ें मिलते हैं ज़्यादातर, पोल्यूशन या डस्ट मिलता आपको, और धुआं बहुत रहता। और घर के अंदर जो किचन वगैरह में जो लेडीज़ पकाते करते तो उसका भी जो धुआं निकलता, वो भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अच्छी नहीं रहती, तो उसके अंदर भी आपको इन्फेक्शन हो सकता अपने बॉडी के अंदर। तो हम या है बाहर रहो या घर के अंदर रहो, लेकिन पहले की आबो हवा आज के ज़माने में नहीं है। बोलने का मकसद यही है कि पहले की जो हवा रहती थी, जैसे कि पहले ज़माने में ज़्यादा झाड़ रहते थे घरों के आसपास में, लेकिन आज कहीं पर भी देख लो आप, झाड़ बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। अब यही अगर हम देख लेंगे तो आर्मी एरियाज़ के अंदर आप जाकर देखिए, वहाँ पर मैक्सिमम आपको प्लांटेशन दिखेंगे, झाड़ दिखेंगे, लेकिन सिटीज़ के अंदर ज़्यादा नहीं है ये। तो इसीलिए जो ज़्यादातर जो बीमारियाँ आ रहे लोगों को, हवा ठीक से नहीं लेने की वजह से आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको डिटेल बताना है कि वजह क्या है, पोल्यूशन आने की वजह, बीमारी आने की वजह क्या है, वो आपको उनको समझाना चाहिए। तो जब आप ये समझा देंगे तो नेक्स्ट आपको कैसे बताना है। जो अब इंडोर की हवा, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस करें, वो भी सेकेंडरी कॉजेज़ जो हमको बीमारियां होते उसके अंदर देख लेंगे। बाथरूम के अंदर मिल्ड्यू, यानी कि पूरी गंदगी रहने दीजिए, या फिर केमिकल से हम कुछ भी, जो भी कुछ साफ़ करते हैं उसका जो सो स्मेल रहता, तो उससे वजह से भी क्या है मालूम है, जो कोई भी रहने दीजिए, साफ़ करने वाले रहने दीजिए, या फिर जाने आने का रहता वॉशरूम में, तो वहाँ पर से अपने को जो स्मेल आ रही है, हमारे को सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लिविंग एरिया में जो रहता है, जो कोई अगर घर के अंदर टोबैको स्मोक जो करते हैं, उनकी वजह से भी लिविंग एरिया जो सो ख़राब हो सकता है। फर्नीचर के ऊपर केमिकल्स रहते हैं, उसे साफ़ करने के लिए, उसकी वजह से भी। और कारपेट्स के ऊपर जो सो धूल वगैरह रहती है, ज़्यादा साफ़ नहीं होती, गर्द वहीं पर रह जाता, तो इस वजह से भी वो हवा में उड़ते रहता है। जैसे फ़ैन ऑन करते हैं या एसी ऑन करते हैं तो हवा में निकल के दौड़ते रहता। तो जैसा हम इंटेक करते हैं, वो हमारे नाक के ज़रिए छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, वो हमारे नाक के ज़रिए अंदर चले जाते हैं। और किसी के घर में अगर एनिमल्स रहते हैं तो उनका सलाइवा रहता है, जैसे थूक रहता है उनका, और उनके बाल रहते हैं, और वो उनके अंदर से कुछ ऐसे कीड़े भी निकलते हैं बॉडी के अंदर से, जो कि हमारे लिए अच्छी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और तीसरी चीज़ है वायरसेस है। कई वायरसेस जो सो चलते हैं, जैसे कि डिजीज़ रहने दीजिए, बैक्टीरिया रहने दीजिए, कोविड-19 रहने दीजिए, या फिर कोल्ड कॉफ, या फिर आपको कई चीज़ के बीमारियां रहते हैं, वो जो सो हमारे घर के अंदर ही घूमते रहते हैं हवा के अंदर।
क्योंकि इनको बाहर जाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आज वेंटिलेशन बहुत ही कम है। घरों के अंदर पहले कैसा रहता था, खुले खुले रहते थे और झाड़ वगैरह रहते थे, बाहर से हवा बहुत अच्छी आती थी और बाहर चली जाती थी। तो आज वेंटिलेशन बहुत कम है, अपार्टमेंट्स का सिस्टम चल रहा है। और जो हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि स्प्रे वगैरह रहने दीजिए, परफ्यूम्स वगैरह रहने दीजिए, या फिर आप कोई क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए वीओसी करके केमिकल रहता है, टॉक्सिन्स वाले रहते हैं, और फार्मूला डीहाइड्रेट करके एक ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो कि एयर में इनटेक करते रहते हैं। और नेक्स्ट है किचन के अंदर, ख़ास तौर पे लेडीज़ वगैरह जो रहते हैं, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड करके जो धुआं रहता है वो धुएं के अंदर ही रहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से उनको अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता, राइट। और केमिकल की चीज़ें ज़्यादातर किचन के अंदर हो रहे हैं आजकल, और सूट यानी कि गंदगी वहाँ पर रहती है, कोई बर्तनों के अंदर कोई कीड़े आ गए वैसा, तो ये सब चीज़ें हवा के अंदर ही टहलते रहते हैं। अब जैसे कि बेडरूम में रह रहे हैं, वहाँ पर भी पेट हेयर यानी कि जानवर के बाल रहते हैं, या डस्ट रहता है, माइल्ड्स रहते हैं, कीड़े वगैरह रहते हैं। तो इसकी वजह से ये कॉजेज़ है कि हम इंडोर के अंदर यानी कि घर के अंदर जो रह रहे हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही। तो आप इसके अंदर किस तरह से बता सकते हैं, 3 या 4 चीज़ें आप इसमें से ले लेना है। हम जो घर के अंदर सांस ले रहे हैं और हम जो बाहर सांस ले रहे हैं, कहाँ पर सबसे अच्छी है। एक्चुअल देखा गया तो 2 भी जगह हम ठीक से सांस ले रहे हैं, क्योंकि हमको 11,000 लीटर एक दिन में इनटेक करना है। तो एटलीस्ट हम 4 से 8 घंटे एक ऐसी हवा हमको मिल गई तो फिर भी हम वो 11,000 को कवर अप कर सकते हैं। किस तरह से, हम डिस्कस करेंगे। हाउ डज़ कंटेमिनेटेड एयर अफेक्ट ह्यूमन्स। पहले हम ये देखेंगे कि कंटेमिनेटेड एयर हमारे बॉडी के अंदर कैसा अफेक्ट करती है। अब आप एक एग्जांपल बता सकते हैं, कोई एक पाइप ले लीजिए, पाइप के अंदर एक इमेजिन करिए, उसके अंदर आप धूल डाल रहे हैं, गरद डाल रहे हैं, या धुआं डाल रहे हैं जो पका रहे हैं, सो उसको डालते जाइए, रेगुलरली डालते, एक दिन में वो ख़राब नहीं होता। स्लोली 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 डेली डेली करते जाइए, एक ना एक दिन वो काला हो जाता। आप एक बार गौर करके भी देख सकते हैं, किचन के अंदर ज़्यादातर जो लेडीज़ काम करते हैं, किचन ज़्यादा ख़राब होता रहता, क्योंकि उसका जो धुआं रहता पूरा किचन के अंदर फैल जाता, चिकनाहट बना जाता। तो हमारे जो बॉडी है, इसके अंदर भी जो पाइपलाइंस है, जो नल्ला थ्रॉट है, उसकी वजह से थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा लेडीज़ को, और किडनी का प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये हमारे पाइपलाइन के थ्रू ये एयर अंदर जाते जा रहा है, राइट। तो इस वजह से कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और वो प्रॉब्लम होने की वजह से एक बड़ी डिजीज़ेस आने के जो सो चांसेस हो जा रहे हैं, और हम लाखों रुपए लगा के हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। लेकिन अब जो लाखों रुपए लगाने के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल में जाते क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन लगाना पड़ता या वेंटिलेटर लगाना पड़ता। बात क्या है वहाँ पर बोलने की, पहले मेन चीज़ ऑक्सीजन लगाना या वेंटिलेटर लगाना। तो अब ये ऑक्सीजन वेंटिलेटर है क्या, ये भी तो एक एयर है। ऑक्सीजन एक एयर है जो कि हमको ऑलरेडी फ्री मिल रही थी, लेकिन वो ठीक से नहीं आ रही, और वहाँ पर अच्छी वाली है और मुंह को पैक करके लगा देते। तो वो अच्छी है, या उससे अच्छे हम अपने आप को सेव करना अच्छा है। तो इस तरह से आपको बताना, हॉस्पिटल का ऑक्सीजन लेना अच्छा है, या फिर हम खुद हॉस्पिटल के बचने से अच्छा अपन ऐसी हवा अपने पास बना लो कि हम उसके अंदर सेफ़ रह सकें। अब देखेंगे हम डैमेज क्या क्या होता हमारे अंदर बॉडी के अंदर। सिमिलर डैमेज टू एयरवे पाइप, जो पाइप के अंदर जो हमारी जो थ्रॉट जो पिक्चर में दिखा रहा आपको, उसमें क्या क्या डैमेजेस होते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट रहता साइनस, सिंसिसाइट्स, विजिंग एलर्जी, वूपिंग कॉफ, फ्लू, अस्थमा। ये पॉइंट्स आप थोड़े से नोट करके रखना है अपने पास। क्या क्या बीमारियां होते हैं, साइनस का प्रॉब्लम होता, एलर्जीज होते लोगों को, खांसी होती लोगों को, फ्लू हो जाता यानी कि बुखार आ जाता, बार बार बुखार आ जा रहा, क्यों, क्योंकि पाइपलाइन ख़राब है। जो हमारी जो पाइपलाइन जो दिखाई दे रही है ये ख़राब है, इस वजह से बीमारी आते हैं, और एंड ऑफ द टाइम में अस्थमा का प्रॉब्लम होता। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में जाओ, ऑक्सीजन चलाओ या फिर वेंटिलेटर लगाओ, लाखों रुपए खर्च करो, फिर उसके बाद हम ठीक होके घर को आते हैं। अब ये लाखों रुपए अगर बचाना है तो क्या करना है। अब जो इनडायरेक्ट जो इफ़ेक्ट कर रहा हमारे बॉडी पे, अलग अलग जो इफ़ेक्ट करता, जो हमको समझ में नहीं आता, नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है बोल के जो बोलते ना लोग, उनको साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते देखो, जो पोल्यूटेड एयर में रहते हैं।
यानी कि ख़राब हवा में जो रहते हैं। हेडेक होता, पहली चीज़ सर में दर्द हो रहा, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा उनके दिमाग का, क्यों? क्योंकि उनको ठीक से सांस नहीं मिल रही ऑक्सीजन। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ रह रहे हैं उनके पास, न्यूरोलॉजिकली उन लोगों का इतना फिटनेस नहीं रह रहा उनके बॉडी के अंदर, और वो दिमाग से भी उतना जो सो ज़्यादा शार्प नहीं रह रहे। और दिल के प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़ बहुत हो रहा है, ब्लॉकेज हो जा रहा है उसके अंदर, या होल आ जा रहा है उसके अंदर, इसीलिए उनको सांस ठीक से नहीं मिलने की वजह से भी ये हो सकता। डेजीनेस हो जा रहा, पेट ख़राब रह रहा उनका, कैंसर तक हो रहा लोगों को एयर की वजह से। सिंड्रोम सच ऐसे EIMCS, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, हमारे जो सेल्स है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है, वो ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो रहे, यहाँ तक कि इंसान मर भी जा रहा। इनडायरेक्टली हमको ये चीज़ों के इफ़ेक्ट होते, स्लोली होते, एक साथ नहीं होते। जो पाइपलाइन का एग्जाम्पल है वो एग्जैक्टली वही करेक्ट है, आपको वो आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को बता सकते हैं किस तरह से। अगर एक पाइप ले लो, आप उसको रेगुलरली उसके अंदर धुआं डालो और डस्ट डालो, केमिकल डालते जाओ, वो पाइप का हाल क्या होने वाला है कुछ वक्त के बाद बता सकते हो। उसके बाद क्या हो जाता उसको, ये सब चीज़ें होने के बाद फाइनली डेथ हो जाता। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे जो पाइपलाइन जो थ्रॉट जा रहा, हम जो नाक से मुंह से जो सांस ले रहे हैं अंदर, वो ठीक से साफ़ रहना। उसके लिए क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट बताते हैं, ब्रीथिंग फ्रेश कैन क्लीन एयर वाइल ड्रास्टिकली रिड्यूस द चांस ऑफ हेल्थ एलिमेंट। एक डॉक्टर है जो कि बेंगलुरु के है, चेयरमैन है नारायणा हृदयालया के, डॉक्टर देवी शेट्टी नाम है। उन्हें बता रहे हैं कि फ्रेश एयर अगर हम लेते हैं तो हमारे जो डायरेक्टली जो पाइपलाइन जो जारी है, थ्रॉट का जो जा रहा है हिस्सा, वो बीमारी होने को रोकता है अगर हम उसके अंदर फ्रेश एयर डालते रहेंगे तो। एयर कंडीशनर होम्स एंड ऑफिसेस आर नॉट फिट फॉर ब्रीथिंग, ये डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो कि सेक्रेटरी जनरल है कंसोर्टियम और ऑफ एक्सीडेंटेड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के। ये बता रहे हैं कि इनटेक यानी कि हम जो AC फ़ैन की जो हवा ऑफिसेस में या घर में ले रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हॉस्पिटल्स के अंदर रीसर्कुलेटेड एयर इज़ कॉज्ड ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, हॉस्पिटल्स के अंदर जो जॉब वगैरह करते हैं वो लोग को भी क्रॉस इन्फेक्शंस होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिप्लॉय मेजर टू क्लीन एंड कंज्यूम फ्रेश एयर। तो इसको बचाने के लिए हमको फ्रेश एयर की ज़्यादा ज़रूरत है, एयर को क्लीन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कई एक्सपर्ट्स हैं, इनके बारे में भी आप चेक कर सकते हैं। टू सम अप, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंडोर, हम ज़्यादा टाइम अपने घर के अंदर गुजारते हैं। एयर इंडोर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आउटडोर, एयर इंडोर इज़ मोर पोल्यूटेड देन आउटडोर, घर के अंदर की हवा बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है बाहर की हवा से। पोल्यूटेड एयर कैन कॉज डिसकम्फर्ट एंड डिजीज़ेस, और जो गंदी हवा जो आ रही है, पोल्यूटेड एयर जो आ रही है, उससे हमारे अंदर बॉडी के अंदर लाइफ के अंदर डिसकम्फर्ट हो जाता और कई बीमारियां हमारी लाइफ को अटैच रह रही हैं। AC सर्कुलेट स्लेट एयर, यानी कि AC जो देती है एक आर्टिफिशियल एयर दे रही है, बस ठंडा कर रही है, लेकिन उससे कई बीमारियां, यानी कि वो हवा छोड़िए और वही ले रही है, वही छोड़िए। जो हम सांस ले रहे हैं वही सांस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ा, तो इससे हमारी सेहत सही नहीं रह सकती और वो ये अच्छी बात नहीं है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है हम देखेंगे। रिड्यूस इनटेक ऑफ पोल्यूटेड एयर बाय 50%, क्लीन एंड फ्रेश एयर। तो इसके लिए हमको पोल्यूटेड एयर कम करने के लिए क्लीन और फ्रेश एयर की ज़्यादा ज़रूरत है। लेस पोल्यूटेड एंटरिंग द बॉडी, जब हमारे बॉडी के अंदर पोल्यूशन कम जाएगा तो हम सेहतमंद रह सकते हैं। रिड्यूस इन एयरवे इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है एयर के अंदर वो भी रिड्यूस हो गया तो हम सेहतमंद रह सकते हैं। रिलीफ फ्रॉम रिपीटेड सिकनेस, जो बार बार बीमार हो रहे हैं उससे भी हम बच सकते हैं। कैसा? एक अच्छी हवा लेकर, बस ये 3 चीज़ें आप बता दीजिए। एक अच्छी हवा लेके हम ये बीमारियों से बच सकते हैं। कैसा? एक अच्छी हवा चाहिए, तो अच्छी हवा हमको एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है जो कि एयर प्यूरीफायर है, और ये एयर प्यूरीफायर बाहर की ख़राब हवा को, गंदी डस्ट को ये ऑब्ज़र्व करता है और एक फ्रेश जंगल के जैसी हवा आपको हमारे रूम के अंदर दे सकता है।
कंबाइन बोथ एक्टिव एंड पैसिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम। इसके अंदर दो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, एक तो ख़राब एयर को अपने अंदर इनटेक कर लेता है और फ्रेश एयर आपको आउट करता है। एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है ये। इसके अंदर अब ये किस तरह से बना हुआ है आप इसके अंदर देख लें। O2 H+H2O वाटर वेपर पार्टिकल्स है इसके अंदर, जो कि वाटर वेपर भी है। प्लाज्मा क्लस्टर जो H2O H+O2, ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसके अंदर ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से बने हुआ है, जो कि वाटर वेपर और इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल रहता है, जिसके अंदर झाड़ के आपको झाड़ में से जो हवा ऑक्सीजन जो निकलती है वो फ्रेश एयर जो देती है, वो टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। ये फ्रेश घर के अंदर फ्रेश इंडोर एयर देता, तो न्यूट्रलाइज हार्मफुल VOC एंड अदर टॉक्सिक गैसेस। जो घर के अंदर जो टॉक्सिक गैसेस रहते हैं, या एयर के अंदर रहने दीजिए, या धूल गर्द में रहने दीजिए, या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं, धूल गर्द वगैरह, उस चीज़ों को प्लाज्मा क्लस्टर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, यानी कि खींच लेता है उसके अंदर। प्लाज्मा क्लस्टर की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि वो गंदगी को, गैसेस को और हार्मफुल पार्टिकल्स को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करता है और दूसरी जगह से उसे फ्रेश एयर देता है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के अंदर ये कई चीज़ें हैं, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, कई छोटे छोटे पार्टिकल्स है इसके, और बैक्टीरिया को बचाता है, यानी कि वायरसेस को ऑब्ज़र्व करके रखता है, और फ्रेश एयर देता है हमको। फ्रेश एयर मिलने से हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स अच्छे रहते हैं, हमारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे रखते हैं, और बैक्टीरिया को मारता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ OH इसके अंदर पूरे तकरीबन फार्मूले से हैं, आप इसके अंदर पिक्चर्स में देख सकते हैं। और नेक्स्ट है आपको प्लाज्मा क्लस्टर आयोन्स किल्स ई कोली वायरस H1N1 स्वाइन फ्लू ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया फंगल स्पॉट्स। कई जो बीमारी आज लोगों के पास आ रही है या आ चुकी है, ऐसे बीमारियों को ये मारता है, और हमारे बॉडी के अंदर अच्छी एयर देके वो सबको क्लीन भी करता है। स्टेरिलाइज द एयर, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर अच्छे से स्टेरिलाइज रहता है, और ये सर्टिफाइड है 24 GLP एस्टेब्लिशमेंट से। और भी है बहुत से इसके अंदर। रिमूव्स स्टैटिक चार्जेस, डस्ट को जो सो ये खींचता है अपनी तरफ, पोल्यूशन को अपनी तरफ लेता है, और बाहर जो छोड़ता है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, ये चीज़ों को ब्लॉक करता है अपने अंदर। इसके लेयर्स है नॉन कंडक्टिव सरफेस, दे कैन रिमूव स्टैटिक चार्जेस, यानी कि जितने भी गंदगी मोल्ड्स या इसके पोल्यूशंस डस्ट वगैरह है, ये पूरा अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, दूसरी जगह से आपको क्लीन और फ्रेश एयर आपको देता है। हाइड्रेट स्किन रखता है अपना प्लाज्मा क्लस्टर का, नरिश और स्किन। इससे फ़ायदे ये होते कि हमारा एक तो स्किन अच्छा रहता है, सांस अच्छी ले रहे हैं हम, तो हमारा लंग्स और हार्ट अच्छा काम करता है इसमें, और हमारा स्किन अच्छे से रखता है, और हमें बीमारियों से बचाता है, और हमारा टेक्सचर और मॉइस्चराइज़र नॉर्मलाइज रखता है। अब इसके अंदर दो किस्म के फ़िल्टर्स हैं, किस तरह से काम करते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली है। एक मैश रहता है, कैप्चर लार्जेस्ट पार्टिकल्स, जो मैश है जो बड़े बड़े पार्टिकल्स जो रहते हैं वो कवर अप करके उसको कैच करता है, और इसके अंदर हीपा कैप्चर्स है, जो कि 99.97% स्मोक और टीनी पार्टिकल्स को 0.3 माइक्रोमीटर्स तक भी इन्हें कैच करता है, और ये सर्टिफाइड है AHAM। ये याद रख लीजिए, इसके अंदर हीपा फ़िल्टर है, ये एक हीपा फ़िल्टर है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर्स को भी अपने अंदर ऑब्ज़र्व करता है। धूल गरज टाइनी पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, और धुआं वगैरह ये भी रहने दीजिए, ये चीज़ों को हीपा जो क्या करता है उसके अंदर ऑब्ज़र्व करता है, वो ऑब्ज़र्व करके आपको फ्रेश एयर देता है। ये कई किस्म के सर्टिफिकेशंस है हमारे कंपनी को जो मिले हैं। BF सर्टिफाइड है, डॉक्टर मेलदी फर्स्ट है, और अस्थमा सोसाइटी इंडिया है, यूनिवर्सिटी ल्यूबिक से हमको सर्टिफाइड मिला है। एयर प्योरीफायर इलेक्ट्रिकली सेफ एंड नो हार्मफुल ओजोन से भी हमको इसका सर्टिफाइड है। ये आप सर्टिफिकेशन भी लोगों को बता सकते हैं, और डॉक्टर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं कि इनटेक अच्छा होना है। और इफेक्टिव कंपैरिजन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के अंदर बहुत से एयर प्योरीफायर आपको बाहर मिलेंगे, लेकिन हमारे एयर प्योरीफायर में बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। इस तरह से आपका शार्प का जो लास्ट वाला है उसके अंदर वो सब टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है जो बाहर नहीं मिलते आपको।
बेनिफिशियल्स जो है इसके अंदर हमको सबसे ज़्यादा, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़, जो लोग अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है ये। और जो लोगों को ईएनटी का प्रॉब्लम है, लंग एलिमेंट का प्रॉब्लम है, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एयर प्यूरीफायर। जो लोग स्मोक करते हैं वो लोग के लिए एयर प्यूरीफायर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके घर में एनिमल्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाकर बता सकते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर एयर प्यूरीफायर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईटी सर्वर रूम्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जो जिसके पास नए छोटे बच्चे बर्थ हुए उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटे बच्चों को इन्फेक्शंस वगैरह सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये लोगों को अगर बचाना चाहते हैं, आप एक हेल्थी पीपल बनना चाहते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। अस्थमा पेशेंट, ईएनटी का प्रॉब्लम, स्मोक्स करते हैं, टोबैको कंज्यूम करते हैं, जिसके घर में एनिमल्स हैं, हॉस्पिटल्स को जाना आना ज़्यादा हो रहा या फिर हॉस्पिटल में काम करते हैं, आईटी सर्वर्स, आईटी कंपनीज़ में अगर काम करते हैं, इंडोर में रहते हैं ज़्यादातर एसी के अंदर, और जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अ सॉल्यूशन फ्रॉम शार्प बॉट टू यू बाय वेस्टीज, मॉडल नंबर आप देख सकते हैं इसका। और इसके अंदर इनिशियल जो कॉस्ट था इसका पहले 20,250 था, लेकिन अभी अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको, रिप्लेसमेंट फ़िल्टर इसका 3,800 के आसपास में, जो कि 2 साल तक आपको इसको बदलने की ज़रूरत नहीं रहती। नया लेने के बाद, नया होने उसके बाद 2 साल के बाद आप इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और जो कि आपको 12 रुपये 70 पैसे आपको पर डे पड़ता फ़िल्टर का कॉस्ट। एवरी 2 ईयर्स, यानी कि 6 ईयर्स तक अगर आप ये चेंज करते हैं तो 12 रुपये 70 पैसे आपको कॉस्ट पड़ता है 6 साल तक का। बहुत ही कम है, जो कि हम अच्छी सांस के लिए, हमारे अच्छी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतर है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। आज शार्प एयर प्यूरीफायर के बारे में आपको डिटेल बताया गया, तो इसके ऊपर भी हम काम करके अपना डिटेल्स आप लोगों को बता सकते हैं। अभी हमारा ऑलमोस्ट सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। 1-2-3 मिनट बचे हुए हैं, हम बात करेंगे। ईशा सर, अगर आप फ्री है तो बात कर सकते हैं। ईशा सर, मेरी आवाज़ आ रही है जी? अबरार भाई, जी ग्रेट वंडरफुल अबरार भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था आपका। और बहुत दिन